तो इंदौर में सीएम मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने जब उनसे गंदे पानी को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बुरी तरह बौखला गए। मंत्री विजयवर्गीय ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आप भी सुनिए। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप ये क्या शब्द होता है, शब्द होता है आप, मैं तो जाऊंगा लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री कहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया कर, ठीक है तो एडिटर अनुराग द्वारी जी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, जब इतने बड़े पद पर हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और जब ये मामला सामने आया तो फिर सवालों को सुनने की शक्ति भी होनी चाहिए, जवाब देने का कोई सलीका भी होता है। बिल्कुल आसिफ, और यही अपने आप में बेहद हैरत भरी बात है। एक तो जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं क्योंकि साफ पानी पिलाने का जिम्मा बतौर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है। बाकी तमाम इंतजामात करना जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का है। दोनों इंदौर से आते हैं। कैलाश विजयवर्गीय की तो विधानसभा भी है और मुख्यमंत्री के बगल में दोनों बैठे थे। तो जब मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि ये फ्रेम ही कुछ अजीब है क्योंकि आप दोनों पर जिम्मा है, बार बार छोटे किसी कर्मचारी पर पल्ला जिम्मा देकर और उनको निलंबित करना, ये अपने आप में फैसला, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन क्या बतौर मंत्री, बतौर उस विभाग के मंत्री और बतौर वहां के विधायक, क्या इन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो पहले तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी कुछ जिम्मेदारी है, लेकिन जब मैंने दूसरा सवाल दागा, क्योंकि हम वहां देख कर आए थे, अभी भी वहां कई घरों में कोई बोरिंग से पानी पी रहा है, कोई अपने पड़ोस के कहीं और दूसरे घर से दूर से कहीं पानी लेकर के आ रहा है। और बहुत रोजाना मजदूरी करके कमाने खाने वाले लोग हैं, इनके लिए पानी अब पहाड़ जैसा हो गया है। और कई लोग ऐसे मिले, जैसे उर्मिला यादव के बेटे ने बताया कि 40,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, उन्हें कर्ज लेना पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था कि किसी को अस्पताल का खर्च नहीं देना है। तो जैसे ये सवाल हमने पूछा, कैलाश विजयवर्गीय बिफर गए और उन्होंने पहले तो मुझसे कहा कि फोकट के सवाल मत करो। जब मैंने उनसे कहा कि मैं वहां से होकर के आया हूं, तब उन्होंने एक अपशब्द का प्रयोग किया और वहीं पर मैंने उसका तीखा प्रतिकार करते हुए कहा कि मंत्री जी आप ऐसे शब्दों का प्रयोग मेरे सामने नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ गए, लेकिन कहीं ना कहीं जाते जाते उन्होंने अपनी बात दिखा दी, क्योंकि लोकतंत्र में जिस तरह से वो होता है कि उनकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी से किस तरह से वो भागते जा रहे थे। और कहीं ना कहीं जब सवाल पूछा तो बौखलाने लगे मंत्री जी, और ये सीधा सीधा ये तस्वीरें उसकी साफ तौर पर गवाही दे रही हैं कि किस तरह हमारे सवालों से मंत्री जी बौखला गए। जी अनुराग जी, ये इस घटना के बाद एक नीले कुर्ते में शख्स है साहब, आपसे क्या कह रहे थे? और दूसरी बात, ये बीच में कैमरे पर हाथ रखने की कोशिश की गई, ये किसने किया था? उसी नीले कुर्ते पहने वो शख्स ने जो कल और परसों झूला झूलते जिनकी तस्वीरें वायरल हुई है, वो वहां के स्थानीय पार्षद हैं। मुझे उनके बारे में नहीं पता था। उन्होंने पहले तो मुझे अपशब्द कहने की कोशिश की, फिर ये जताने की कोशिश की कि वो मंत्री जी के कितने बड़े भक्त हैं, जबकि उनका जिम्मा मंत्री जी के साथ नहीं, क्योंकि वो वहां के स्थानीय पार्षद हैं। उन लोगों के साथ होना चाहिए था जिनके घर में मातम पसरा हुआ है, जिनके अपने अस्पताल में पड़े हुए हैं। आपको जानकर हैरत होगी आसिफ कि वहां के लोगों ने हमें बताया कि ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी, ना कोई नेता, ये सारे लोग कैलाश विजयवर्गीय सहित जो भी उनके तमाम चेले चपाटी वहां के हैं, जिसमें ये पार्षद साहब भी आते हैं, ये वहां पर एक चौक पर सोफा डालकर दिन भर पसरे रहे हैं। और कि मैं जितने घरों में, कम से कम 7 घरों में मैं गया हूं जहां कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु हुई है या कोई बीमार पड़ा हुआ है, और उन लोगों ने बताया कि कोई भी नेता, मंत्री, अफसर उनके घर तक नहीं आया उनकी सुख दुख लेने या उनसे बात करने, उनके घर तक नहीं आया। उन्हें ये संदेश भेजा गया है कि मंत्री जी वहां बैठे हैं, आप चाहें तो उनसे जाकर मिल सकते हैं। क्या जिसके घर में गमी होती है वो खुद जाता है या उसके घर पर लोग चलकर आते हैं उसका सुख दुख बांटने के लिए? ये तो सामाजिक परंपरा है, इसका भी निर्वहन इन लोगों ने करना उचित नहीं समझा। अनुराग जी, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं कि कैलाश विजयवर्गीय छुटभैया नेता नहीं है, किसी बीजेपी के कोई कार्यकर्ता नहीं है। अगर ये वो मैसेज सेट कर रहे हैं या ये वो अगर दे रहे हैं मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को, तो फिर तो धन्य है। देखिए आसिफ, ये सत्ता का घमंड है जो इनके सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय मेरे लिए या मैं कैलाश विजयवर्गीय के लिए अजनबी हूँ। वो मुझे बतौर पत्रकार ठीक से जानते समझते हैं।
और बतौर नेता मैं उनको कवर करता रहा हूं, क्योंकि इस प्रदेश के एक नेता हैं, एक जिम्मेदार मंत्री भी हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी कम से कम पिछले कुछ दिनों से तो बहुत अच्छे से दिख रही है, क्योंकि देश दुनिया के तमाम विषयों पर कि महिलाएं कपड़े कैसे पहने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आचरण कैसा हो, इन तमाम विषयों पर जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से बदसलूकी हुई थी इंदौर शहर में, तब वो उन क्रिकेटरों को ही नसीहत दे रहे थे कि कैसे उन्हें रहना चाहिए, रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए। और इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब उनकी अपनी विधानसभा में उनके अपने विभाग का काम है लोगों को साफ पानी पिलाना, वो तक वो मुहैया नहीं करा पाए और उसकी खीज वो एक पत्रकार को अपशब्द कहकर निकाल रहे हैं। खैर, हम तो संसदीय मर्यादाओं से बंधे हुए लोग हैं, हम इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन इस तरह की बातों का प्रतिकार करना भी हमारा संवैधानिक दायरे में भी आता है और हमारे पत्रकारिता पहलू का भी एक हिस्सा है, जो हमने उन्हें उचित अनुराग जी, मैं चाहूंगा बने रहे मेरे साथ। कांग्रेस की तरफ से अभिनव बरौलिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष एमपी जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा उमंग सिंघार ने इसको लेकर ट्वीट किया है। और ये जो ट्वीट किया गया है उमंग सिंघार और जीतू पटवारी की तरफ से, इसमें इन ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूं। इस पूरी घटना के बाद, चूंकि आप ट्विटर पर देखिए, इस घटना के बाद कैलाश विजयवर्गीय से सवाल पूछे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस इस मामले पर लिखती है कि पहले जिम्मेदारी नहीं निभाई, मीडिया ने सवाल किया तो जवाब में गाली दे दी। इंदौर ऐसे गालीबाज नेताओं के कारण शर्मसार है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हैशटैग गालीबाज कैलाश करके इसे ट्वीट किया है। इसके बाद जीतू पटवारी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा है इंदौर में जहरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है। ये जीतू पटवारी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी नेताओं की बदतमीजी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की जिम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जीतू पटवारी मुख्यमंत्री को टैग करते लिखते हैं कि मोहन यादव जी, ये क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री, ना पीड़ितों को मुफ्त इलाज मिल रहा है ना संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए। यह जीतू पटवारी का ट्वीट है। और इससे पहले उमंग सिंघार ने ट्वीट किया और लिखा, ये मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, इनकी भाषा देखिए। एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ बदतमीजी और खुद के क्षेत्र में दूषित पानी से कई लोगों की मृत्यु हो गई, उस मामले की संवेदनशीलता देख लीजिए। ये उमंग सिंघार ने ट्वीट किया है। अभिनव बरौलिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के तरफ से। अभिनव जी, अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो क्या पत्रकार सवाल ना पूछे? ये किस तरह का आचरण है? ये आप क्या कहेंगे बतौर विपक्ष? सर, मैंने खुद हैशटैग चलाया है, प्राउड ऑफ योर जर्नलिज्म अनुराग द्वारी। एनडीटीवी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और एनडीटीवी के जो हमारे एक ईमानदार पत्रकार हैं अनुराग द्वारी जी, उनको मेरा सल्यूट है। और आज न्यू ईयर की एक शाम है और लोग बिजी हैं, लेकिन आप सोचिए किस तरीके से आप घंटा शब्द समझते हैं? कोई मंत्री ऐसा शब्द बोले तो कैसा लगेगा एक पत्रकार को? ये एक हेलो जी जी अभिनव जी, एक गुजारिश आपसे, कृपया इस शब्द को इसको दोहराएं नहीं प्लीज। एक शब्द घंटा किसी पत्रकार को कहना मतलब एक पत्रकार के मुंह पे तमाचा है। और आज मध्य प्रदेश के मंत्री ने और भाजपा के नेता ने सीधा तमाचा मारा है पत्रकारिता पे, पत्रकारिता के चौथे स्तंभ पर। अगर लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं, लोगों को दूषित जल मिल रहा है, और अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उसका उचित जवाब देना चाहिए था। नहीं, जवाब तो खैर अनुराग जी की तरफ से दिया गया कैलाश जी को। वो जवाब देने की जगह आप कह रहे हैं घंटा, फोकट कह रहे हैं, फोकट अभिनव जी, इसे आप सत्ता की हनक के तौर पर देखते हैं या खींच के तौर पर देखते हैं कि दिन भर जो उनसे सवाल पूछे गए खींच है? हम तो सर लगातार कह रहे हैं, आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। हम तो लगातार कह रहे हैं कि ये घमंड और अहंकार है सर। मैं आपसे अभी 1:45 बजे अपना अगला 26 आने वाला है, पूरी 25 में घमंड अहंकार में रहे ये लोग।
आप सोचिए कैलाश विजयवर्गीय जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, घंटा और फोकट, वो क्या है? अविनाश जी, बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभिनव बरौलिया इस वक्त नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये हमने आपको ट्वीट भी बताए हैं और ट्वीट भी दिखाए हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार ने इस पर ट्वीट किया है। अनुराग जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर। अनुराग जी, आप हैं मेरे साथ? बिल्कुल जी अनुराग जी, बतौर विपक्ष हो सकता है कि कांग्रेस इस मामले को भुनाना चाहे, लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष की यह जिम्मेदारी है कि अगर कुछ गलत हुआ है किसी भी तरफ से तो उसके खिलाफ आवाज उठाए, और यही जनता उनको जिम्मेदारी देती है विपक्ष के तौर पर। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में सत्ता और प्रतिपक्ष दोनों को चुना जाता है और प्रतिपक्ष का काम ही यही होता है कि सत्ता को लोगों के प्रति जवाबदेह बनाए, और इसीलिए हम पत्रकारों को भी सार्थक प्रतिपक्ष ही कहा जाता है, क्योंकि हम भी यही काम कर रहे होते हैं। संविधान के चौथे स्तंभ के तौर पर, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर हमारी ये भूमिका भी है। अब जिस प्रदेश में ये कहा जाए कि अमुक स्थान देश का सबसे साफ शहर है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 7 बार उसको यह खिताब मिला हो, उस शहर में गंदा पानी पीने की वजह से सरकारी आंकड़ों की मान लेते हैं कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 200 से ज्यादा लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। हालांकि जिन घरों में हम गए हैं उसके मुताबिक तो 10 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई है और कई लोग अभी भी गंभीर हालत में हैं। तो क्या ऐसे में जिस मंत्री का वो विभाग है उससे यह पूछना कि लोगों के लिए वैकल्पिक पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई है, लोगों को आपने कहा था कि लोगों को पैसा रिफंड मिलेगा क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं और उन लोगों ने कहीं से कर्जा लेकर के इलाज का बिल चुकाया है और उसमें उनकी गलती नहीं है। ये साफ तौर पर गलती प्रशासन की है। गरीब लोगों को गंदा पानी मुहैया कराया गया है जिसकी वजह से कई लोग बीमार हैं, कई लोगों की मौत हुई है। 6-6 महीने के छोटे शिशु की भी मौत हो चुकी है इस मामले में, 70 साल के बुजुर्ग की भी मौत हो चुकी है, कई महिलाओं की मौत हुई है। और उसके बाद इस तरह का जवाब, इस तरह की असंसदीय भाषा, ये कहां से शोभा देता है किसी कैबिनेट मंत्री को जो वहां का स्थानीय विधायक भी है, कई दफे मंत्री रह चुका है और एक वरिष्ठ नेता है। जी अनुराग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग द्वारी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो ये हमने आपको बताया कि कैसे कैलाश विजयवर्गीय जो सीनियर मंत्री हैं, बीजेपी के सीनियर नेता हैं, जिनको कई अहम पदों की जिम्मेदारी आला कमान ने दी, वो हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर को, एक पत्रकार को, इंदौर में दूषित पानी से पीकर मरने वाले लोगों की मौत पर जो सवाल हुआ है उस सवाल पर किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अपशब्द कहे, वो आपने सुना। और इसके बाद अब कांग्रेस भी इस पर उन्हें घेर रही है। कांग्रेस का कहना है कि ये गालीबाज कैलाश हैं, हैशटैग चलाया कांग्रेस ने। और उमंग सिंघार, जीतू पटवारी ने भी कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की है। जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखा है कि अगर इस मामले को गंभीर समझते हैं तो फिर कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लीजिए।